हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा पंचगव्य कंसल्टेंट। मैं डेली किसी न किसी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे बात करती हूं। आज का जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड है क्या, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। थायराइड की एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में एक बटरफ्लाई के आकार की होती है। ये हार्मोन सीक्रेशन पैदा करती है जिससे हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस कंट्रोल में आते हैं। अगर हमारा खान पान रहन सहन ठीक नहीं होगा तो ये बढ़ती चली जाएगी और हमारे हार्मोन सीक्रेशन का काम बहुत स्लो हो जाता है और तरह तरह की हमें बीमारियां घेर लेती हैं। जब थायराइड हो जाता है तो इसके सिम्टम हमें क्या नज़र आएंगे। सबसे पहले तो पेशेंट बहुत कम खाता है फिर भी उसका वेट बढ़ता ही चला जाता है। उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है लगातार। डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट और बॉडी में टायर्डनेस रहती है, थकान बनी रहती है हमेशा। ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है रोग। महिलाओं को बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। ये थायराइड आज की मॉडर्न ज़िंदगी में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता था, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सुनते थे। आजकल तो जिसे देखो उसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। ये एक तरह की मॉडर्न बीमारी है। ये मेन खाने पीने की वजह से ही होता है। जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ हो जाती है तभी ये प्रॉब्लम हमें क्लिक करती है। सबसे बड़ी वजह है हमारे भोजन में आयोडीन की कमी। गवर्नमेंट ने हमें आयोडाइज नमक तो बना दिया पर उसमें बिल्कुल भी आयोडीन नहीं है, वो केवल टेबल सॉल्ट ही है। अगर ये आयोडीन हमें नेचुरल सोर्सेज से मिले तो जितना हमारे शरीर को ज़रूरी है उतना सॉल्ट मिलता रहता है। आयोडीन हमें वाटर वाली चीज़ों से मिलता है। आयोडीन हमें एक दिन में केवल एक ऑल पिन को स्याही में छुआ दो, बस उतना ही चाहिए। फिर भी उतना भी हमारे शरीर को आयोडीन प्योर नहीं मिल पाता है, तभी हमें बीमारियां घेर लेती हैं। ये ज़्यादातर बरसात के दिनों में पानी वाली जगहों पर ये जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें खूब मात्रा में, अच्छी मात्रा में आयोडीन मिल जाता है नेचुरल वे वाला। जैसे कि कमल ककड़ी, सिंघाड़ा, नारी का साग, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो इसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें जब सीज़न आता है इनका। तो एलोपैथी में हमें पूरी उम्र दवाइयों पर ही रखा जाता है। डेली हमें एक गोली लेनी पड़ती है, फिर भी हम कभी ठीक नहीं हो पाते। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, इसमें 84 मिनरल्स होते हैं। नेचुरल वे से हम पेशेंट को नेचुरल चीज़ों पर रखते हैं, उसी से ही बहुत जल्दी पेशेंट क्योर हो जाता है। योग में भी एक प्राणायाम है जो बहुत जल्दी हमारी थायराइड की ग्रंथि को ठीक कर देता है, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमें तीनों बंध लगाने होते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। इससे भी हम अपने थायराइड को बहुत जल्दी क्योर कर लेते हैं। दूसरा है सिंहासन, शेर की तरह गर्जना। ये भी योग का एक पार्ट है। तो दूसरा है, आगे आप वॉकिंग करें, योग प्राणायाम करें, नेचुरल फूड लें, पेट को बिल्कुल साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहने दें। नेचुरल चिकित्सा में शोधन बहुत ज़रूरी है। केवल नेचुरोपैथी में ही शोधन की बात की जाती है, बाकी किसी भी चिकित्सा में इसकी बात नहीं की जाती। केवल दवाइयाँ ही आपको दी जाती हैं। प्राकृतिक भोजन आपके अंदर से बिल्कुल सफाई कर देता है, कोने कोने से सफाई करता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसमें शरीर शोधन करने की ज़बरदस्त शक्ति होती है। जब अंदर से शोधन होता है तो हमारी आंतें साफ़ हो जाती हैं, हमारा ब्लड प्योर हो जाता है। सभी बीमारियों का टेस्ट आपने देखा होगा ब्लड से ही होता है। जब भी हम किसी भी बीमारी का टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं। अगर हमारा ब्लड ही साफ़ नहीं होगा तो हमें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आएगी। आहार से हमारा खून भी शुद्ध होता है। जब हमारा आहार बदल जाएगा तो हमारा खून भी बदल जाएगा, नेचुरल है। और हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले तो हमें फ्राइड
जंक फूड, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो वो भी छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। तो इसी से आपके सभी रोग बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक एक ना एक बीमारी आपको होती रहेगी। कभी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी हार्ट की डिजीज़ हो जाएगी, कभी थायराइड बढ़ेगा, और कभी शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियाँ। थायराइड तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लाइफस्टाइल की बीमारियों को केवल हम नेचुरोपैथी में शुद्धि से ही ठीक कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत हमें योग की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरोपैथी विज्ञान तो हमारे आहार विहार और शोधन पर ही बेस्ड है। हम पंच महाभूतों को प्राकृतिक भोजन पर रखते हैं। अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको कोई दवाई नहीं देते, ना कोई गोली देते हैं, हम केवल उसको आंवला, नींबू और संतरा ही देते हैं। उसी से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है और उसको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलने शुरू हो जाता है। अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो तो उस तरह का भोजन देते हैं, लेकिन हम कैल्शियम की गोली बिल्कुल नहीं देते। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, रिकेट्स पड़ने लगते हैं। इनको हम नेचुरल वे में ठीक कर लेते हैं। जैसे आजकल एक सुपर फूड आपने सुना होगा, सहजन या मोरिंगा। ये आपके कहीं पास के एरिया में भी उगा होता है कई बार पेड़। अगर ना हो तो आप मार्केट से भी इसको खरीद सकते हो। अगर आपको ताज़ी पत्तियां मिलती हैं तो आप इसको जूस में डालकर ले सकते हो, या फिर आप इसकी भाजी बना सकते हो, या चटनी बनाकर भी आप इसको ले सकते हो। फिर हो गया वाइट तिल। वाइट तिल में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। फिर है चौलाई का साग। चौलाई का साग तो सभी के घरों के पास ही उग जाता है अच्छे से। इसमें तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आप इसका भी सेवन कर सकते हो। हम नेचुरल वे में नहीं जीते। लोग अगर हमारे पड़ोसी माइक्रोवेव लेकर आए तो हम भी ज़रूर लाएंगे, क्योंकि हम कॉपी करते हैं हर किसी की। हम ये नहीं जानते कि उसका नुकसान हमें कितना हो रहा है, हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा रेडिएशन हैज़ार्ड होता है, उसमें कितनी बीमारियां आती हैं, लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। तो हमने सब कुछ बदल दिया है। सेहत के साथ हम बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पहले हमारे बुजुर्ग गुड़ खाते थे और आजकल हम चीनी खा रहे हैं, और पहले सभी कच्चा तेल खाते थे, लेकिन आज हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, वो भी डबल रिफाइंड ऑयल। पानी भी हम फिल्टर्ड पी रहे हैं, मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे हैं भरपूर मात्रा में। तो शरीर में जो डेफिशिएंसी आती है तो इन्हीं की कमी की वजह से आती है, और बाहर से आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं लेकर देता। अच्छा हाँ, ये थायराइड बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाने वालों को भी होता है। आजकल आपने देखा होगा कि अगर हम किसी के घर जाएंगे तो उनके टेबल पर कई तरह की छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी होती हैं, और वो खाना खा के हटेंगे तो ही एक दो टैबलेट ले लेंगे। भाई क्या खाया आप लोगों ने, अगर हम पूछते हैं तो कहेंगे हमने तो जी सप्लीमेंट ले लिया। तो ये भी नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट, ऐसे कुछ भी आप खाई जा रहे हो, ये गलत है बिल्कुल। सप्लीमेंट अगर लेना है आपने तो नेचुरल चीज़ें लें, जिससे आपको फाइबर भी मिलेगा, आपकी हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना।